गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इनमें से ही कोई होगी। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसी कंपनी भी है जिनकी टोटल नेटवर्थ इन सभी बड़ी कंपनीज की कंबाइंड नेटवर्थ से भी ज़्यादा है। एक ऐसी कंपनी जो इस पूरी दुनिया की करीब 90% मीडिया को ओन करती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी टोटल नेटवर्थ यूएसए की जीडीपी की 50% है और इंडिया की जीडीपी से करीब 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि इंडिया पूरे एक साल में जितना पैसा बना पाता है उससे 3 गुना ज़्यादा ये कंपनी ओन करती है। एक ऐसी कंपनी जो इस दुनिया की हर बड़ी कंपनीज पे बहुत ही सीक्रेटली राज कर रही है और आपको पता भी नहीं है। I don't worry about inflation as much. I worry about is anemic growth for the next 5 to 7 years. आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने से पहले जितने भी गैजेट्स यूज करते हो, जो भी खाना आप खाते हो, उन सभी का कुछ % पैसा इस कंपनी के पास जरूर जाता है। आप लाख कोशिश कर लो, आप अपना पैसा इस कंपनी के पास जाने से रोक ही नहीं सकते। ये कंपनी है ब्लैक रॉक। शायद आपने इससे पहले इस कंपनी के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, पर क्यों? इतनी बड़ी कंपनी पर लोगों को इसके बारे में कुछ खास पता क्यों नहीं है? एप्पल की नेटवर्थ $2.6 ट्रिलियन, गूगल की नेटवर्थ $1.6 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट की नेटवर्थ $2.6 ट्रिलियन, अमेजॉन की नेटवर्थ है $1.5 ट्रिलियन और मेटा की नेटवर्थ है करीब $0.8 ट्रिलियन। और अगर आप ब्लैक रॉक की नेटवर्थ को देखोगे तो ये कंपनीज इसके आसपास भी नहीं आती, बिकॉज ब्लैक रॉक की नेटवर्थ है करीब $9.45 ट्रिलियन। मतलब अगर आप इस दुनिया की सभी बड़ी कंपनीज की नेटवर्थ को कंबाइंड भी करोगे तो जो अमाउंट आएगी वो ब्लैक रॉक की नेटवर्थ को छू भी नहीं सकती। आपके मन में पर एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आज तक ये किसी भी न्यूज़ चैनल में या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फीचर क्यों नहीं हुए और क्यों लोगों को इस कंपनी के बारे में कुछ खास ज़्यादा पता नहीं है? ब्लैक रॉक एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसकी शुरुआत लैरी फिंग ने साल 1988 में की थी। 30 साल से भी कम के समय में यह कंपनी जीरो से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी बन चुकी है। पर यह है कौन, करते क्या है, यह जानने से पहले ब्लैक रॉक की शुरुआत कब और कैसे हुई इस पे नजर डालना बहुत जरूरी है। 2 नवंबर 1952 लॉस एंजलिस के एक जूइश फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा गया लैरी फिंग। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1976 में उन्होंने द फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन बैंक में एज अ सिक्योरिटी ट्रेडर का काम किया। अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो उस कंपनी में सिक्योरिटी ट्रेडर से सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। लैरी फिंग अपनी कंपनी को इतने अच्छे से मैनेज कर रहे थे कि साल 1976 से 1986 तक उन्होंने अपनी कंपनी को करीब $1 बिलियन का फायदा करवाया। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार और बुरा वक्त कभी किसी को नहीं छोड़ता। लैरी फिंग की कुछ गलत इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्शन की वजह से फर्स्ट बॉस्टन कॉर्पोरेशन बैंक को करीब $100 मिलियन का घाटा भुगतना पड़ता है। और जैसा कि इस दुनिया का दस्तूर है, 1000 अच्छे काम के सामने एक बुरा काम भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ लैरी फिंग के साथ भी हुआ। उनकी कंपनी ने इस लॉस की वजह से लैरी फिंग को अपनी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आसान भाषा में भर जाए। और ये पॉइंट लैरी फिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। वो इसलिए क्योंकि पास्ट में हुए लॉस और अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया ये था कि क्यों ना फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जैसे कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के अराउंड एक इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत की जाए। अपने इस आइडिया से और पास में की गई गलतियों से सीख लेकर उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिलकर इस फर्म की शुरुआत कर डाली। उनके बिजनेस पार्टनर्स थे रॉबर्ट कैपिटो, बेन गोलब, सुजन वैगनर, बारबरा नोविक, ह्यूज फ्रैटर और कीथ एंडरसन। अब इनके पास आइडिया था और एक अच्छी खासी टीम भी थी। कमी थी तो सिर्फ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंडिंग्स की, और वो कमी पूरी करी पीट पीटरसन ने, जो कि ब्लैकस्टोन ग्रुप के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। ये इन लोगों की पहली फंडिंग थी जिससे ये अपने बिजनेस को ग्रो करने वाले थे। पीट पीटरसन ने $5 मिलियन की फंडिंग देकर फिंग की कंपनी की 50% पार्टनरशिप ओन कर ली और इसीलिए इस न्यू कंपनी का नाम रखा जाता है ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इनका ये बिजनेस बहुत ही अच्छी रफ्तार पकड़ चुका था और 1989 आते आते वो करीब $2.7 बिलियन के एसेट्स को मैनेज कर रहे थे। 1992 आते आते ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने अपना नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख दिया और इस टाइम तक वो करीब $17 बिलियन के एसेट्स को हैंडल करने लगे। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 2 साल बाद ही वो $17 बिलियन के एसेट्स करीब $55 बिलियन बन चुके थे। और इसी साल यानी 1994 में लैरी फिंग ब्लैक रॉक के सीईओ और चेयरमैन बन जाते हैं। 1994 में लैरी फिंग के सीईओ और चेयरमैन बनने के बाद ही उस साल के एंड तक वो कंपनी $55 बिलियन से सीधा $165 बिलियन के एसेट्स को हैंडल करने लगी। ये उस वक्त की ऐसी लौती कंपनी थी जो इतनी तेजी से ग्रो हो रही थी और इनकी ग्रोथ और इनके सक्सेस को देखते हुए नए नए लोग इस कंपनी के साथ जुड़ते चले गए और ये तो बस शुरुआत थी। एप्पल, फेसबुक, मेटा, डुपॉन्ट, जनरल इलेक्ट्रिक्स, लॉकहीड मार्टिन, टेस्ला, मास्टरकार्ड, फॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, पैरामाउंट, IBM,
पेप्सिको और न जाने ऐसी कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के मेजर शेयर एंड एसिड होल्डर है ये एक लौती कंपनी ब्लैक रॉक। आप जो भी खाते पीते हो, खासकर कि पैक फूड या जो भी ब्रांड के आप कपड़े पहनना पसंद करते हो और उन कपड़ों को पहनकर जहां भी आप घूमने जाते हो, जिस भी ऐप से आप होटल बुक करते हो, घूमने के बाद जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप फोटो शेयर करते हो, उन सभी को ये कंपनी ब्लैक रॉक ओन करती है। यानी कि सुबह से शाम तक आप जो भी पैसा खर्च करते हो, घूम फिर कर वो पैसा ब्लैक रॉक के पास ही जाएगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, कैरोसिन, स्टील इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, क्लोथिंग कंपनीज, ड्रग इंडस्ट्रीज, सोलर पैनल्स, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स एंड लैब्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, रेस्टोरेंट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, मेकअप ब्रांड्स, हेल्थ केयर ब्रांड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगा, लेकिन इन सब पर भी ब्लैक रॉक ही राज कर रही है। अब सवाल यह है कि लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ खास पता क्यों नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी पर कभी भी किसी न्यूज चैनल पर ये फीचर क्यों नहीं होते। यू विल शॉक टू नो बट ब्लैक रॉक दुनिया की 90% मीडिया को ओन करती है। अगर वो चाहें तो रोज सोशल मीडिया और चैनल्स पे फीचर हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होते। अपनी ताकत का डंका बजा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि यूएसए की गवर्नमेंट तक को फंडिंग देती है। यूएस गवर्नमेंट को भी जब पैसों की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले ब्लैक रॉक के सामने हाथ फैलाते हैं। और इससे ही आप इस कंपनी की पावर का और इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगा सकते हो। क्या आपने इस कंपनी के बारे में पहले कभी सुना था? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।